तो भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। बाबा केदार के द्वार खुल चुके हैं। 6 महीने के अंतराल के बाद आज सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कपाट को खोला गया। इस पावन मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में मौजूद थे। कपाट खुलते ही हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले बर्फ ने केदार धाम का श्वेत श्रृंगार कर दिया। केदारनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आ रही थी। इस मौके पर आर्मी बैंड की धुन भक्तों का जोश दोगुना कर रही थी। सेना और सुरक्षा बलों के बैंड, ढोल नगाड़ों और बाबा केदार के जयकारे के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो लोगों के जोश और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। सर्दियों के दौरान यहां पूजा की जाती है। फिर अक्षय तृतीया के बाद जब कपाट खुलने का मुहूर्त होता है तब बाबा की डोली ऊखीमठ से केदारनाथ धाम लाई जाती है। इस बार कल ही बाबा की डोली केदारनाथ पहुंच गई थी और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। तो एक बार फिर से यहां दर्शन पूजन शुरू हुआ और हजारों भक्तों का सैलाब बाबा की झलक पाने के लिए उमड़ रहा है। खास बात यह भी है कि आज केदारनाथ धाम में मौसम काफी साफ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। मौसम वहां पर साफ है। श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी बात है। पारंपरिक विधि विधान के साथ सुबह 6:20 पर कपाट को खोला गया, लेकिन आप देखेंगे भक्तों का सैलाब किस तरीके से उमड़ा है। बहुत पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है और इंतजार होता है बाबा के कपाट खुलने का। आखिरी जो तस्वीर है वो आर्मी बैंड ने किस तरीके से भक्तों का जोश हाई किया उसकी ये तस्वीरें हैं। तो ये मनमोहक दृश्य है केदारनाथ धाम का आज सुबह का, जहां से ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम वहां पर काफी साफ है। पिछले कई दिनों से यहां बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज स्थिति अच्छी लग रही है। तो भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन आसान हो गया है। 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले और अब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं, जबकि 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। केवल बाबा केदार के दर्शन के लिए 5 लाख से ज्यादा भक्तों और श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि इस बार 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 4 ये अलग अलग तस्वीरें और चारों तस्वीरों में आप भक्ति और आस्था के सैलाब को साफ तौर पर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखिए केदारनाथ धाम से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी का क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 में खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। वो भगवान के लिए श्रेयांसी भव विज्ञानी अच्छे काम में बाधाएं आते रहते हैं, वो स्वीकारते हुए सभी लोगों ने अंतरात्मा की आवाज से श्रद्धा भक्ति वजह से सब लोग इकट्ठे होकर के दर्शन ले रहे हैं। उनको भगवान कृपा करे। तो रावल भीमाशंकर को आपने सुना, जो कि मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ धाम के। उनका कहना था परंपरागत तरीके से हमने 6:20 पर बाबा के कपाट खोल दिए। चलिए अब सीधी तस्वीर दिखाने का आपको वक्त आ गया है। श्वेता झा हमारी सहयोगी वहां पर पहुंची हुई है। श्वेता, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ रहा होगा, दिखाएं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले तो जय श्री केदार। आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं। 6:20 पर विधि विधान से केदारनाथ बाबा के कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुप्त काशी में, जो कि लगभग सी लेवल से कहा जाए 4,500 फीट की ऊंचाई पर है और बाबा केदारनाथ का जो धाम है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। इंतजार है, थोड़ा सा मौसम यहां पर ढक गया था, बादलों की लुक्का छिपी यहां पर होती रहती है, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं यहां पर चॉपर के उड़ने का। और आपको बता दें कि लगातार देखिए जो लोग भी इस वक्त आ रहे हैं, कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन जो लोग अभी भी जानना चाहते हैं यहां तक पहुंचने के मार्ग को, तो 2 मार्ग है। एक मार्ग है जो कि
कि गौरीकुंड तक, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लोग गौरीकुंड पहुंचते हैं गाड़ी से और वहां से चढ़ाई शुरू होती है केदारनाथ धाम की, जो कि वहां से 16 से 17 किलोमीटर दूर है। वहां से लोग चढ़ाई करके जा सकते हैं। और जो दूसरा रास्ता है, जो चॉपर से आना चाहते हैं, वो सीधे गुप्त काशी तक यहां आ सकते हैं। इसके बाद आपको हम बता दें कि फाटा एक जगह है, वहां से भी वो चॉपर ले सकते हैं। और उसके आगे लगभग 3 ऐसी जगह हैं जहां से लोग चॉपर ले सकते हैं। और सीधे लगभग यहां की अगर मैं आपको बात करूं गुंजन, बता दूं तो ये चॉपर यहां से लगभग लेता है 15 मिनट, जो आपको बाबा केदार के दर्शन कराने के लिए ले जाता है। और यहां पर आपको अगर कैमरामैन को कहूं जरा तस्वीरें दिखाइए, यात्री जो है वो इंतजार कर रहे हैं नीचे अपने अपनी बारी का। 1 घंटे में लगभग 3 बार ये चॉपर जो है वो ऊपर जाता है और यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन कराकर वापस लौटता है। लगभग शाम के 6 बजे तक अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मौसम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो एक बड़ा चैलेंज होता है इस इलाके में। आपने देखा होगा और हमने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखाया भी होगा कि यहां पर बर्फबारी भी काफी हुई है। इसकी वजह से, बारिश भी होने की वजह से थोड़ा सा मौसम एक कॉन्स्ट्रेंट है, इसीलिए इंतजार, खुद मुख्यमंत्री धामी भी यहां पर अभी इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पहुंचे थे, उनके पहुंचने के बाद ही केदारनाथ में कपाट खुलने वाले थे विधि विधान से। लेकिन वो जैसे ही पहुंचे तो मौसम थोड़ा सा ढक गया था, जिसकी वजह से उन्हें भी इंतजार करना पड़ा और हमें भी यहां पर इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्द हम भी वहां पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को वो भव्य दर्शन कराएंगे। हालांकि सुबह से ही हमारे जो दूसरे संवाददाता है वो वहां से भव्य दर्शन करा रहे हैं। तो ये अद्भुत है, अनुपम है। और यहाँ कि जो फीलिंग एक तरह से हम कहे, जो यहां पर आकर आपको महसूस होता है, वो सिर्फ पहुंचने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है गुंजन। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, इसीलिए आप सोचिए जब आज कपाट खुलेंगे उससे पहले 5 लाख लोगों ने सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 6 महीने का इंतजार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो उत्साह बिल्कुल अनुकरणीय, अनुपम होता है। श्वेता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप सीएम धामी को देख सकते हैं, वो अब आ रहे हैं। उनका इंतजार हो रहा था। देखिए पुष्कर सिंह धामी वो आ रहे हैं और ऊपर बस चूंकि इंतजार हो रहा था मौसम ठीक होने का, तो बस वो अब आने वाले हैं और यहां पर अब थोड़ी देर में चॉपर से वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी बात करने की, क्योंकि आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है जो कि सबसे ऊंचाई पर है। और पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो जय श्री केदार। जय बाबा केदार। हम इंतजार कर रहे थे मौसम खुलने का, मौसम खुल चुका है। जी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बाबा केदार की कृपा से विधि विधान से कपाट खुल गए हैं और मैं समझता हूं कि ये यात्रा पूरे देशवासियों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए ये हर्षोल्लास की यात्रा रहेगी। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। लगातार आपने पूरी कोशिश की है कि इस बार की जो चारधाम की यात्रा है वो बहुत ही पावन और सबके लिए मंगलमय हो। ये बताइए कि विशेषकर धामी जी कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो भी हमारे लिए कठिन थी, बड़ी चुनौती थी। उसके बावजूद यात्रा बाबा केदार की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। इस बार पिछली बार की जो यात्रा थी उससे बहुत सारे अनुभव लेते हुए सभी प्रकार के इंतजाम कोशिश करी गई है कि सब अच्छे हों। सभी आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से यात्रा उनके लिए सरल हो, सुगम हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को न हो, इस प्रकार से यात्रा को व्यवस्थित करने का काम सभी विभागों ने, सभी लोग जो यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, सबने दिया है। प्रधानमंत्री का ये स्वप्न रहा है कि केदार वैली जो पूरा है उसे भव्य तौर पर बनाए और लगातार आप भी काम कर रहे हैं उसको लेकर। रोपवे की बात की गई थी, शिलान्यास भी किया गया था। कब तक रोपवे तैयार हो जाएगा और लोगों को ये सुविधा मिलेगी? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और वो बाबा के परम भक्त हैं और बाबा ने ये अवसर भी उन्हीं को दिया है कि केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का कार्य है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। उसी प्रकार से जो रोपवे का शिलान्यास है
अपनी जो पिछली यात्रा थी उनकी अक्टूबर माह में, उसमें रोपवे का शिलान्यास हो गया है। जल्दी ही उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद यात्रा 100% आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुगम होगी, आसान होगी और मैं समझता हूं कि अच्छे दर्शन भी लोगों के होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, गुड न्यूज टुडे के आज तक के तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस बार जो यात्री आ रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए, उनको उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या मैसेज? नहीं, सभी पूरी तरह से उत्तराखंड यात्रा के लिए तैयार है। हम आतिथ्य भाव से, अतिथि देवो भव की तर्ज पर उत्तराखंड के यात्रा में सहयोग करने वाले, अपना योगदान देने वाले या यात्रा में जिनका भी योगदान रहता है, वो सभी लोग तैयार हैं। उत्तराखंड की ये पावन भूमि तैयार है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सब आए और अच्छे दर्शन सबके होंगे और चारों धामों के दर्शन होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, भगवान सब पर अपनी कृपा बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपने देखा कि अब वो चॉपर पर जा रहे हैं और यहां से थोड़ी देर में, मुश्किल से 15 मिनट लगता है यहां से केदारनाथ पहुंचने में। आपको बता दें, हालांकि अगर आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो उसमें आपको वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप चॉपर से जाते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको बता दें कि चूंकि इंतजार यही हो रहा था, कपाट खुलने से पहले इनके पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम की लुकाछिपी की वजह से थोड़ा सा मौसम ढक गया था, जिसकी वजह से देखते हुए और एविएशन जो डिपार्टमेंट है उनकी एडवाइजरी के मद्देनजर थोड़ा देर से अब ये जो उड़ान है वो यहां पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि बस अब ये जो चॉपर है सीएम का, वो अब उड़ने ही वाला है यहां से। और इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम भी बाबा केदार के दर तक जाएं और वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। तो देखिए, एक लंबा इंतजार और उस लंबे इंतजार के बाद फाइनली अब ये टेक ऑफ करने वाला है चॉपर। खुद मुख्यमंत्री ने भी खुद जैसा कि बताया कि वो भी इंतजार कर रहे थे और नीचे वेट कर रहे थे। तो अब ये चॉपर उड़ान भरेगा और मुश्किल से 15 मिनट में पहुंच जाएगा केदारनाथ, जहां पर विधि विधान से मुख्यमंत्री धामी जो है वो केदार बाबा के वहां पर दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद जो है वहां पर कई तरह के और उनके आज के कार्यक्रम है हालांकि, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम भी वहां पर जाएं और वहां से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। चार धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार के लिए भी काफी अहम है। आपको बता दें, इसको लेकर सालों से लगभग 6-7 महीने से तैयारी पूरी शुरू हो जाती है। विशेष करके खास करके चूंकि हम जानते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद से ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह के शिव जी के सबसे बड़े भक्त, भोलेनाथ के अगर सबसे बड़े भक्त में से एक कहें तो गलत नहीं होगा, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट, एक सपना रहा है कि केदार वैली को फिर से बहुत ही अनुपम और सुंदर रूप देने का, दृश्य वहां पर ये देने का। ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, जो मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसको साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार आगे काम कर रही है। बहुत ही अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंतजार है श्वेता जब आप पहुंचेंगी और वहां से सीधी तस्वीरें हमें दिखाएंगी।